बहुत समय की बात है, एक गांव में एक मोहन नाम का अंधविश्वासी व्यक्ति रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। एक मोहन ने सोचा कि उसके घर कोई मेहमान नहीं आया है कई दिनों से। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, लगता है भगवान हमसे नाराज है। और सोचने लगा, जब तक कोई मेरे घर मेहमान नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। 2 दिन बीत चुके थे, उसके घर कोई भी मेहमान नहीं आता है। मोहन की पत्नी सीमा रहती है, अजी आपको क्या हुआ है? अपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, खाना खा लीजिए। मोहन कहता है, जब तक हमारे घर मेहमान नहीं आ जाते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, और तुम जाओ कहीं से मेहमानों को ढूंढ कर लो और उन्हें बुलाकर लाओ, मैं जब भी खाना खाऊंगा। मोहन की बात सुनकर सीमा बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि हमारे यहाँ तो कोई भी आसपास में कोई भी मेहमान नहीं है। अब मेहमान कहाँ से लेकर आऊं? हमारे सब रिश्तेदार तो बहुत दूर रहते हैं, अगर उन्हें बुलाऊं तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अब मेहमान कहाँ से लाऊं? गांव में देखती हूँ कि अगर किसी के घर मेहमान होंगे तो मैं उन्हें अपने मेहमान बनकर अपने घर ले आऊंगी। सीमा गांव में मेहमान ढूंढने के लिए चली जाती है। गांव के एक घर में सीमा को 2 मेहमान मिल जाते हैं। घर जाकर उसे घर मालकिन से कहती है कि यह आपके मेहमान है। मालकिन रहती है, हाँ यह मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार है, बहुत दिनों के बाद आए हैं। क्या सीमा रहती है, क्या तुम अपने मेहमानों को हमारे घर भेज सकती हो? मालकिन रहती है, ऐसा क्यों कह रही हो? सीमा अपने पति की सारी बात बताती है और कहती है, जब तक कोई हमारे घर मेहमान नहीं आएंगे तब तक मेरे पति खाना नहीं खाएंगे। तभी मेहमान कहते हैं, चलो बहन जी हम समझ गए, आप क्या कहना चाहती हो, चलो हम आपके घर मेहमान बनकर चलते हैं। दोनों मेहमान सीमा के साथ चल देते हैं। घर जाकर सीमा मोहन से कहती है, अब तो खाना खा लो, मैं मेहमान बुला कर ले आए। मोहन कहता है, ये कैसे मेहमान है, खाली हाथ ही चले आए, कुछ लेकर भी नहीं आए। सीमा रहती है, आप पागल हो गए हो क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो, कोई मेहमानों से इस तरह की बात करता है क्या? मोहन कहता है, आप लोग मेरे साथ खाना खाओगे ना? मेहमान कहते, नहीं नहीं हमें भूख नहीं है, आप खा लो। मोहन, अरे ये क्या बात हुई, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें ऐसे नहीं भेजते, तुम भी हम मेरे साथ खाना खा लो। मेहमान कहते हैं, अरे ये तो सच में ही पागल है, अगर हम और इसके पास रहेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे, भागो यहाँ से। मेहमान मोहन की बात सुनकर मोहन के घर से चले जाते हैं। सीमा खाना लेकर आती है। मोहन, मेहमान तो चले गए। सीमा तुमने मेहमानों को जाने क्यों दिया, उन्हें रोक कर रखते। मोहन, सीमा मेहमान कोई रोकने वाली चीज है, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और खुद ही अपने आप आते हैं। सीमा, अब क्या करूं मैं इस आदमी का, ये तो सच में ही पागल हो गए हैं। सीमा अपने पड़ोस की सहेली से मिलने जाती है और उसे जाकर मोहन की सारी बात बताती है। सहेली रहती है, सीमा एक काम कर, मोहन से कहा कि वो बाजार जाकर हलवाई की दुकान से चीनी के मेहमान लेकर आए और वह भी मेहमानों के बराबर ही होते हैं, उसे समझा और खाना खिला। हाँ सीमा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूंगी, अब मैं चलती हूँ। मैं सीमा, आप क्यों न हलवाई की दुकान से जाकर शक्कर के मेहमान लेकर आए, और वह भी तो मेहमान के बराबर ही होते हैं, तब आप मेहमान भी आ जाएंगे और आप खाना भी खा लोगे। मोहन, हाँ हाँ सीमा सही कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ और दुकान से शक्कर के मेहमान लेकर आता हूँ। मोहन को रास्ते में कृष्ण नाम का एक आदमी खाना खाता हुआ मिलता है और वह आदमी कहता है, मोहन भाई खाना खा ले। मोहन, में खाना क्यों खा लूँ, मैं क्या तेरा मेहमान हूँ, मुझे तो अपना मेहमान बना ले, मैं फिर तेरे साथ खाना खा लूंगा, तो मुझे अपना जीजा बना ले। कृष्णा, अरे मोहन, मैं तो तुझे खाने के लिए पूछ रहा हूँ और तू है कि यह फालतू की बातें कर रहा है। इतनी बात सुनकर कृष्ण ने मोहन को खूब पिटाई की और मोहन के मुंह से खून निकल आया। मोहन आगे जाकर दुकान से शक्कर के बने मेहमान लेकर आ जाता है और घर जाकर सीमा सब कहता है कि लोग, सीमा में मेहमान ले आया हूँ। सीमा रहती है, तुम तो मेहमान लेने गए थे, तुम्हारे मुंह पर यह क्या, कैसे खून निकल आया? मोहन, सीमा आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। सीमा, क्या हुआ? रास्ते में कृष्ण भोजन खा रहा था, उसने कहा भोजन खा ले, मैंने कहा तू मुझे अपना जीजा बना ले, मैं खाना खा लूंगा, नहीं तो मैं क्या तेरा मेहमान हूँ? सीमा, अजी अगर ऐसे ही बात करोगे तो कोई तुम्हें पिटेगा ही, क्यों करते हो ऐसी बातें? अब तुम जल्दी से बाजार जाओ और कुछ सब्जियां लेकर आओ, मैं कुछ खाना बना लेती हूँ।
उधर सीमा के भैया भाभी सीमा के घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। सीमा का भाई, रीता जल्दी करो, कल घर भी तो आना है वापस। रीता, अभी आप ये क्या कह रहे हो? इतने दिनों के बाद जा रहे हैं, कम से कम 2-3 दिन तो रुक कर ही आएंगे। सीमा का भाई, अच्छा ठीक है, रुक के आना, अब चलो भी तो सही। सीमा के भैया भाभी सीमा के घर जाने के लिए चल देते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो सीमा बहुत खुश हो जाती है। अरे भैया भाभी, आप लोग आ गए, मैं तो आपको बहुत दिनों से मिस कर रही थी, वो दोनों के बाद आए हो, चलो। सीमा की भाभी सीमा में तो इसे बहुत दिनों से कह रही थी आने के लिए, पर यह सुनते ही नहीं, हर बार काम का बहाना बना देते हैं। सीमा, भैया भाभी आप लोग अंदर चलो, मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। सीमा का भाई, सीमा, कहीं मोहन दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं? सीमा भाई, वह अभी सब्जी लेने के लिए गए थे, कुछ देर में आ जाएंगे, आप लोग अंदर चलो। सब लोग अंदर चले जाते हैं। बेटी अपने मन से कहती है, माँ मैं यह मेहमान खा लूँ। माँ कहती है, अभी नहीं बेटी, पापा को आ जाने दे, तब खा लेना। सीमा और उसकी बेटी शक्कर से बने मेहमानों की बात कर रहे थे, पर सीमा के भैया भाभी ने सोचा कि वह हमारी बात कर रहे हैं और इतनी बात सुनकर वह घर से भाग जाते हैं। जब मोहन घर आ जाता है, सीमा रहती है, आप इतनी देर से कहाँ थे? घर पर भैया भाभी आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहन, कहाँ है भैया भाभी? सीमा और मोहन जब कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। सीमा रहती है कि भैया भाभी कहाँ चले गए, जल्दी चलो, उन्हें ढूंढते हैं। थोड़ी देर रास्ते पर चलने के बाद उसे अपने भैया भाभी देख जाते हैं। सीमा रहती है, भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो? सीमा की भाभी रहती है, देखो जी, ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, ये तो हमें खा जाएंगे। सीमा रहती है, भैया रुको, भाभी रुको। सीमा की भाभी रहती है, हमें छोड़ दो, हमें मत खाओ। सीमा रहती है, भाभी आप कैसी बातें कर रही हो, हम तुम्हें क्यों खाएंगे? सीमा की भाभी, तुम अपनी बेटी से कह रही थी कि बाद में खा लेना जब पापा आ जाएंगे। सीमा, क्या भाभी आपने क्या सुन लिया? वह तो मोहन चीनी के बने मेहमान लेकर आए थे, तो छुट्टी उन्हें ही खाने की जिद कर रही थी, तो मैं कह दिया कि बाद में खा लेना, आप लोग क्यों डर रहे हो? चलो घर। सीमा की बात सुनकर सब फिर घर चले जाते हैं।